हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के बलवंत के बारे में। बलवंत जो इल्तुतमिश ने बनाया था 40 सरदारों का ग्रुप जिहलगान, उसी में से बलवंत एक थी। और उसी का आज हम इसी वीडियो में बलवंत के बारे में, उनका शासनकाल कैसे कैसे हुआ, और थोड़ा सा प्रश्न भी मैंने नीचे रखा है। मध्यकालीन भारत का सब कॉम्बाइन जो भी है, जितना मैंने आज तक पढ़ाया है, उसी का प्रश्न मैं लेके आई हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो आओ शुरू करते हैं बलवंत के बारे में। बलवंत का शासनकाल 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक हुई थी। इसी के बीच इनका शासनकाल हुआ था। तो ये थे, मैंने जैसे बताया कि इल्तुतमिश का जो जिहलगान उन्होंने शुरू किया था, उसी के एक सदस्य थे। बहुत बुद्धिजीवी थे और इनके दामाद को ही इन्होंने गद्दी से हटाकर हत्या कर दी और खुद राजा बन गए। इनकी एक पुत्री थी जिसकी शादी 1249 ईस्वी में इन्होंने दास वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ इन्होंने शादी करवा दी थी। यानी नसरुद्दीन मोहम्मद थे ऐबक के, उनके बेटे, और उनसे इन्होंने शादी करवा दी। और उसके बाद इन्होंने 1249 ईस्वी में उनको गद्दी से हटा उनकी यानी उनको शादी करवा के फिर राजगद्दी अपना लिया और उनको हत्या कर दी गई। उनके दामाद जो थे, उन्होंने उनको उलुग खान की उपाधि दी थी। ये आ सकता है उलुग खान कौन थे, इनकी उपाधि किसने दिया था। तो उलुग खान थे बलवंत, और उनकी उपाधि दिया था उनके दामाद यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद ने। बलवंत का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवंत है। गयासुद्दीन बलवंत ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। गयासुद्दीन बलवंत कौन थे, या उनका पूरा नाम क्या है, ऐसे भी आ सकता है। अब तो बलवंत इसमें गयासुद्दीन बलवंत ऐसे दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। पर किसी किसी में ऐसे रहता है कि जैसे नहीं पता चलता है, वैसे पूरा नाम उनका दे देता है, क्वेश्चन में भी दे देगा, ऐसे पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा। 1266 ईस्वी में बलवंत ने रक्त और लोहे के दम पर शासन किया, यानी कि तलवार के दम पे उन्होंने शासन करना शुरू किया। हत्या करके सबको, पहले ही तो अपनी दामाद को ही इन्होंने हत्या कर दी गई और फिर शासन कर लिया। ऐसे ही इन्होंने पूरा जनता को भी ऐसे शासन करना शुरू कर दिया। और उनका एक सिद्धांत था देवत्व सिद्धांत। इसको ही इन्होंने अपना के शासन करना शुरू कर दिया। और इन्होंने अपने आप को ही अल्लाह का, वो क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह का, यानी कि अल्लाह ने उनको ये दिया है और उन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी से ही इन्होंने ऐसे बोल के जनता को बोला कि अल्लाह के जो सलाह है उसी को मान के ही मैंने शासन करना शुरू किया, ऐसे बोल के वो जनता को शासन करना शुरू कर दिए। और इन्होंने निरंकुशता का भी सिद्धांत अपनाया था, यानी अपने आप को जनता के अनुसार नहीं, अपने आप के अनुसार ही साम्राज्य को चलाना शुरू कर दिया। दिवा ने जिहलगान के सारे सदस्य को इन्होंने मार के नया विभाग बनाया और उसका नाम दिया दिवा ने। और जैसे 40 सरदारों का ग्रुप था, उसी को वो उनके बीच में से एक थे, पर उन्होंने जब शासन करना शुरू किया तो उन जितने भी थे जिहलगान के सदस्य, सबको मार के फिर एक नया विभाग का निर्माण कर दिया, जिसको दिवा ने अर्ज का नाम दिया गया। बलवंत ने अपने आप को उच्च कुल के मानकर यानी बताकर लोगों को झुकने के लिए मजबूर कर देते थे। जो जनता थी उनको तो तलवार के दम पे शासन करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने ऐसे कर दिया कि लोगों के बीच ऐसे ये कर दिया कि उच्च कुल और निम्न कुल ऐसे दो वर्ग के कर दिए, और खुद को उच्च कुल के मान के जो बाकी लोग थे उनको झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी के चलते इन्होंने दो प्रथा चलवाई, सिजदा और पाबूस। सिजदा यानी कि
ये बहुत एग्जाम में आता है। सिजदा और पाबोस किसने चलाई थी? याद रखना, बलवंत ने। और सिजदा का मतलब ये होता है कि सिर झुका के बात करना। जो भी उनके दरबार में आएगा वो सिर झुका के बात करेगा। और पाबोस का अर्थ ये है कि पैर को चूम के उनको प्रणाम करना। यानी कैसे कैसे उन्होंने दो प्रथा चलाई थी ये तो इसी के चलते उनको कोई पसंद भी नहीं करता था। नौरोज पाबूसी त्योहार का भी इन्होंने आरंभ करवाया था। एक त्योहार है उसी समय। ये सब एग्जाम में आता है, आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा। नारोज पाबूसी, सिजदा पाबोस, दीवाने अर्ज, ये सब आता है एग्जाम में, आपको याद रखना पड़ेगा। दिल्ली को मंगोलियों से बचाने का काम भी बलवंत ने किया। जो मंगोलिया थे वो जब भी आक्रमण करते थे तो उसको बचाने का काम बलवंत ने किया था हमेशा। और अमीर खुसरो, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों दरबार पर थे और यह दोनों बड़े लेखक थे। बलवंत के शासनकाल में दो लेखक थे। ऐसे आ सकता है अमीर खुसरो और हसन दरबार, या फिर ऐसे आ सकता है कि एग्ज़ाम में दो लेखक का नाम क्या था उनके दरबार का, ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 1287 ईस्वी में मृत्यु हो गई इनकी। बलवंत का शासनकाल तो इतना ही था, पर 1287 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके एक पुत्र भी थे जो अयोग्य थे, उनका नाम था केकुबाद। और इनका शासनकाल 1 ही साल चला था, फिर ये तो अयोग्य थे तो इनका इतना नहीं चला था शासनकाल। पर एक एग्ज़ाम में ऐसे आता है कि केकुबाद के शासनकाल में कौन आक्रमण किए थे, उनके शासनकाल के समय कौन आक्रमण किए थे। 1290 ईस्वी में ह्यूमर्स ने आक्रमण किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। तो ये था आज बलबंद का शासनकाल। अभी मैंने जो मध्यकालीन भारत का सब कंबाइन एक क्वेश्चन रेडी किया है, 5-6 क्वेश्चन है। अगर आप सबको अच्छा लगे तो क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सबको। सिंध विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? चचनामा। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? हजरुद्दीन मोहम्मद। पैगंबर किसको बोला जाता है? इस्लाम धर्म के राजनैतिक और धार्मिक गुरु को पैगंबर बोला जाता है। सन हेनरी इलियट के अनुसार गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार। पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन थे? अल-बरूनी। द्वितीय तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और 1192 ईस्वी में हुआ था द्वितीय तराइन का युद्ध। लक्ष्मी जी की प्रतिमा वाले सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद गोरी। तो ये था मेरा प्रश्न और उत्तर भी मैंने बता दिया आप सबको। कैसा लगा मेरा वीडियो आप सब कमेंट में बताइए। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत में कैसे जो राजवंशी थे उनका कुछ जो भी था, कितने राजवंशी थे और यहाँ के जो लोग थे राजा लोग, उनके बारे में, राजपूत, उनके बारे में सब पढ़ेंगे। अजमेर, कन्नौज, ये सब में कौन कौन, गुजरात जो भी थे उनमें कौन कौन शासन करते थे और उनका शासनकाल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे। और अगर आप सबको मेरा प्रश्न अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से क्वेश्चन बना सकता हूँ। आप सबको अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं पूरा अच्छे से पूरा एक सेट बनाऊँगी, क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।